how are you all? I hope you all are doing really well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आज का वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन मेल्स के लिए भी और उन लेडीज़ के लिए भी जो कि वर्किंग हैं, या फिर आप अकेले रह रहे हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऐसा होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके घर में कोई मेड नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और उसका रिव्यू हम देखेंगे, उसका डेमो हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने मंथ ऑफ जैन में ख़रीदा था और इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आज मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं। सो आई गेस इट्स हाई टाइम एंड इट इज़ द करेक्ट टाइम टू टेल यू एंड गिव यू द प्रॉपर रिव्यू कि इस वैक्यूम क्लीनर ने मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लाए हैं। सो जब जैन में मैंने ख़रीदा, सोल रीज़न ये था, आई वॉज नॉट वेल एट ऑल। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे थी और मेरे घर में कोई मेड नहीं है और मोर ओवर मुझे चाहिए थी फ्लेक्सिबिलिटी। सो मैंने एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ख़रीदा और यकीन मानिए इसने मुझे बहुत बहुत हाईली सेटिस्फाइड किया। मेरा बहुत कुछ काम जो था काफ़ी इजी कर दिया। लेकिन रिकवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट अब मेरे किसी काम का नहीं है। हालांकि अब ये कहीं ना कहीं मेरे डेली रूटीन हाउस होल्ड जो वर्क है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही हाईली यूज़फुल रहा मेरे लिए। कभी कभी स्पेशली जब मैं जॉब पे जा रही हूँ या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कभी गेस्ट आने वाले हैं और बहुत सारा काम करना है, तब ये प्रोडक्ट मेरे काफ़ी काम आता है। झाड़ू पोछा है फटाफट कर देता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ह्यूमन टच नहीं है। सो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम धांसू साफ़ सफाई होगी, तो ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, काम चलाओ साफ़ सफाई हो जाता है, बट आपको वीक में 1 से 2 बार आपकी खुद से आपको घर की साफ़ सफाई तो करनी ही होगी। बट ऑन डेली बेसिस वीक में 5-6 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो चलते हैं रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की तरफ और देखते हैं इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके साथ मिलते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ मिल रही है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर जो हमारे काम को काफ़ी इजी कर देगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इन एक्सेसरीज़ को उसमें फ़िट करना है, वो हम देखेंगे। बट जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज़ इसके साथ मिलती है। सो ये है एक कंपार्टमेंट। सो यहाँ से वो सारे जो भी आपका कचरा है, जो भी धूल मट्टी है, जो भी डर्ट है, इससे वो सक्शन करेगा और इसके अंदर वो सारा कचरा एक्यूमुलेट होगा। और इस तरफ इस कंपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पानी डालेंगे। यूजुअली मैं या कभी प्लेन वाटर, कभी सोप वाटर या फिर कभी फिनाइल वगैरह डाल के इसमें फिल करती हूँ इस कंपार्टमेंट को मॉपिंग के लिए, पोछा के लिए। और एक ये है मॉप। एक्चुअली मुझे 2 मॉप मिला था, एक मॉप मैंने यूज़ कर लिया है और वो वॉशिंग के लिए गया है। सो आई कैन नॉट शो यू दैट, बट येस, आप जब ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 मॉप मिल जाएगा। और ये छोटा सा ब्रश है और छोटा सा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये एक कटर जैसा है, क्योंकि ये यूज़फुल होता है ये कटर इस ब्रश में। जब आप पोछा लगाएंगे या जब ये मशीन पोछा लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, तो सारे बाल, अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं या फिर अगर आपके घर में डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, पेट है, उनके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये उस सभी बाल को कलेक्ट कर लेगा। और उसके साथ ये पैड है, इस मॉप को इस पैड से लगाया जाएगा और फिर इससे मॉपिंग होगी, पोछा लगेगा। और ये है वैक्यूम क्लीनर और ये है हमारा चार्जिंग प्लग, चार्जिंग पॉइंट। तो ये अडाप्टर है, या इससे ये वैक्यूम क्लीनर चार्ज होता है। सो ये है बटन, स्विच ऑफ का, स्विच ऑन का। और ये इसका सेंसर पॉइंट है जहाँ से सेंस करता है कि सामने अगर कोई हर्डल आ रहा है तो उस हर्डल को ये डिटेक्ट करता है और टकराता नहीं है अननेसेसरी। आई मीन कैमरा है और वो डिटेक्ट कर लेता है। सो ये कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से ओपन होता है और इस कंपार्टमेंट को आप इसको कुछ इस तरह डालेंगे और ये जो ब्रश था, इस ब्रश को हम इस तरह लगाएंगे, तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मिल जाएगा। सो इस कंपार्टमेंट को अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें आप इस तरह से लगा दीजिए, ये इसमें फ़िक्स हो जाएगा। और ये एरिया है जहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे और इसमें आप पानी डाल सकते हैं। सो फ़िलहाल मैं इसमें प्लेन वाटर फिल करने वाली हूँ। मैंने पानी फिल कर दिया है, अब इसे मैं बंद कर दूंगी। ओके, सो वी आर डन।
अब इसे हम बंद कर देते हैं इसके कंपार्टमेंट को। अगर आप इसमें मॉब नहीं लगाते हैं, मॉब और ये मॉब पैड जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप इसको नहीं लगाते हैं, आप इसे फिर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसमें इस वैक्यूम क्लीनर से फिर आप पोछा तो नहीं लगा पाएंगे, बट येस फिर आप इसको सिर्फ डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम काफ़ी अच्छा डस्टिंग होता है। लेकिन इससे बाय द वे मॉपिंग से शायद आप इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से डस्टिंग का काम करता है। ओके, सो ये है वैक्यूम क्लीनर का निचला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, जहाँ से मॉपिंग और क्लीनिंग होगी। अब यहाँ पे आप जो नीचे के हिस्से में देख रहे हैं, ये एरिया में आप डालेंगे इस ब्रश को। कुछ इस तरह से हम इसे इंसर्ट करेंगे। ओके, और इसे इंसर्ट करने के बाद इसे हम लॉक कर देंगे विद दिस। तो यहाँ पे आप इसे डालिए इस तरह से, और ये एक बटन आपको छोटा सा मिलेगा, इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे और फिर इसे एडजस्ट कर देंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये ब्रश अब निकलेगा नहीं, क्योंकि इससे इसको लॉक कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं इस ब्रश को भी निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं। ये एक्चुअली 3 स्टैंड्स के थे, बट एक जो स्टैंड है मेरी गलती से टूट गया, तो अभी आपको सिर्फ ये 2 ब्रश दिख रहे हैं, जो कि यूजुअली क्या करता है, आसपास अगर कोई कचरा है, कोई डस्ट है, तो वो उसे अंदर की तरफ डालता है, ताकि वैक्यूम क्लीनर उससे सक कर ले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्हील्स दिख जाएंगे कि अगर कहीं पे कारपेट है, थोड़ी सी कोई हल्की सी ऊंचाई है, तो इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए। और ये है इसके टायर्स, जो कि इसे इजीली मोबिलाइज़ करने में, घुमाने में काफ़ी हेल्प करता है। सो ये हो गया वो पार्ट। और इसके अलावा ये मॉप है, आप इसे बगैर मॉप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे सिर्फ वैक्यूम क्लीनिंग होगा। बट अगर आप इसको भी लगाएंगे तो आप इससे मॉपिंग और क्लीनिंग दोनों भी कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लगाते हैं मॉप। तो मॉप लगाने के लिए आपको ये जो पीछे का हिस्सा है, इसे मैं थोड़ा सा वेट कर दिया। मैं प्रेफर करती हूँ कि इसे गीला करके ही मैं लगाऊँ। अब ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और इस हिस्से को हम इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एक तरह से लॉक का काम करता है, जिससे कि मॉप यहाँ वहाँ ना भागे और हिले नहीं, अपने प्लेस पे ही लगा रहे। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। ओके, सो अब ये मॉपिंग भी बहुत अच्छे से करेगा, और ये जो पैड है, मॉप पैड, ये कहीं पे भी यहाँ वहाँ नहीं हिलेगा। अब हम इसे लगाएंगे इस वैक्यूम क्लीनर के पीछे के हिस्से में। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये जो 2 कॉर्नर्स हैं, इन 2 कॉर्नर्स को हम इस पे अटकाएंगे, और इस बटन को इस तरह से अंदर पुश करेंगे, ताकि और फिर इसे खोल देंगे, ताकि ये जो मॉप पैड है ये अच्छे से लॉक हो जाए। सो इसे हम इस तरह से इसमें डालेंगे और इसे पुश करेंगे। एक सेकेंड। ओके, सो इसे हम इस तरह से डालते हैं और इसको अंदर इस तरह से छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं कि ये मॉप पैड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, अपनी जगह पे रहेगा। और फिर इसे हम इस तरह से लगा देंगे। ओके, सो ये बटन को आप प्रेस करेंगे। आप इस वैक्यूम क्लीनर को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, तो आप अपने मोबाइल से भी इसे डील कर सकते हैं। मैंने इसे वाईफाई से और मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया है, मैं इसे बस इसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और यहाँ से इस बटन को मैं प्रेस कर दूँगी, और फिर ये अपने आप मॉपिंग शुरू कर देगा। अभी फ़िलहाल ये वैक्यूम क्लीनर जो इस घर के बॉर्डर्स हैं उसको पहले कवर करेगा। तो पहले ये हॉल क्लीन करेगा, फिर किचन की तरफ जाएगा, और फिर बेडरूम की तरफ जाएगा। आप चाहे तो शफल कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से। मैं यूजुअली ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये पहले मेरे इस पूरे हॉल के कॉर्नर्स को साफ़ करेगा, बॉर्डर्स को कवर करेगा, और उसके बाद फिर ये बीच के हिस्से को क्लीन करेगा। तो आप देख सकते हैं वो सोफ़ा एरिया है, तो सोफ़े पे के नीचे भी वो अच्छे से जा रहा है, और यू कैन सी वो कहीं पे भी टकराया नहीं बिल्कुल भी। उसके सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पे वॉल है या कोई हर्डल है, वो उसे बगैर टकराए उसे एनालाइज करके उसको समझ के अपने आप पूरे बॉर्डर्स को कवर कर रहा है।
सो आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट पे अब ये खुद ही जाके चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये कमाल की बात है कि एक बार ये अपना काम कर ले, काम करने के बाद ये खुद ही अपने चार्जिंग पॉइंट के पास जाता है, उसे आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और अपने चार्जिंग पे लग जाता है। सो अब ये हो रहा है चार्ज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस robotic vacuum cleaner review, and believe me it is very helpful, but again I'll remind you, ये human cleaning को substitute नहीं कर सकता है। आप इसे daily use कर सकते हैं, but at the same time आपको once या twice in a week deep cleaning खुद से करनी होगी। Thank you so much. If you really like my video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.